जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी में शामिल हो गए हैं। बता दें कि आरसीपी सिंह जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नीतीश कुमार के करीबी नेताओं में से एक रहे हैं। उन्होंने एनडीए सरकार में केंद्रीय मंत्री के रूप में भी कार्य किया। बाद में बीजेपी में शामिल हुए, लेकिन वह भी उन्हें कुछ खास लाभ नहीं पहुंचा सका, जिसके बाद अक्टूबर 2024 में अपनी पार्टी आशा का गठन किया, लेकिन अब इसे जनसुराज पार्टी में विलय कर दिया है। आरसीपी सिंह की जनसुराज पार्टी में भूमिका क्या होगी, यह देखना अब दिलचस्प होगा। इसका बिहार के आगामी विधानसभा चुनावों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह भी देखना महत्वपूर्ण होगा। इधर इस घटनाक्रम से बिहार की राजनीति में नए समीकरण बन सकते हैं। आरसीपी सिंह और प्रशांत किशोर की इस नई साझेदारी से दोनों नेताओं को फायदा हो सकता है। अब देखना यह है कि यह गठबंधन बिहार की राजनीति में क्या बदलाव लाता है। उसमें उन चारों पांचों लोगों की क्या भूमिका थी? वो चारों पांचों लोग अपना क्षेत्र न बचा पाते अगर हम लोग मदद नहीं कर पाते, वो क्या दल चलाएगा भाई? वो तो विशुद्ध तौर पर सत्ता में बैठकर कमजोर नीतीश कुमार का फायदा उठाकर वसूली कर रहे, सब वसूली मंत्री है। हमसे सुनिए, हमको कहता है भेजेंगे लीगल नोटिस, हम लीगल नोटिस करने वाले हैं। हमने कहा ये वही आदमी है जो कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हुए ये हिम्मत नहीं होती थी कि लालू जी के घर जाएं। जब गठबंधन की बात हुई तो यही आरसीपी सिंह है जो जाकर कहे कांग्रेस को 40। तो लालू जी ने कहा कि आरसीपी हम लोग के साथ धोखा कर दिया है। तो उसके बाद ये लोग डर के मारे लालू जी से बात करने नहीं जाते थे। तब माननीय सदानंद बाबू जिंदा थे और हमें कैमरे पर कह रहा हूं, पूछ लीजिए, इनकार वो नहीं कर सकते। किसी पत्रकार ने पूछा भी था तो उन्होंने स्वीकार भी किया। ये दोनों लोग, सदानंद बाबू और तब के कांग्रेस के अध्यक्ष, ये आकर हमारे कमरे में बैठे रहते थे कि प्रशांत जी, लालू जी से आप बात कीजिए, हम लोग जाते हैं, बड़ा बेइज्जत करते हैं और ये हम लोग को राजनीति सिखाएंगे। मेरे भाई, बस नीतीश कुमार अगर शारीरिक मानसिक तौर पर आज सचेत रहते तो इन लोगों की जो स्थिति पहले थी वही स्थिति आज भी रहती है। जब वो मानसिक तौर पर सजग थे, सचेत थे, मजबूत थे, तब उन्होंने आरसीपी सिंह को रखा था, प्रशांत किशोर को रखा था। जब वो शारीरिक मानसिक तौर पर आज कमजोर पड़ गए हैं तो जो 4-5 लोग हैं वो सब वो गिद्ध हैं जो अब उनको नोच रहे हैं। उनकी गरिमा, उनका लेगेसी, जो कुछ भी नीतीश कुमार के बारे में बिहार के इतिहास में लिखा जाता अच्छा, वो आज गलत लिखा जाएगा। अगर नीतीश बाबू आज से 3 वर्ष पहले पद छोड़ दिए होते तो बिहार की जनता आने वाली कई पीढ़ियों तक वो उस आदमी को याद करता कि नहीं, कुछ भी हो, नीतीश कुमार ने बिहार को सुधारने के लिए कुछ किया है। लेकिन आज जब उनका पद छूटेगा तो लोग ये लिखेंगे कि ये वही नीतीश कुमार है जहां अधिकारियों का जंगल राज हो गया। ये वही नीतीश कुमार है जहां लोगों ने सबसे भ्रष्ट सरकार देखी। ये वही नीतीश कुमार है जहां 4 लोगों ने टिकट बेचा। इसमें कौन है जो कार्यकर्ता को जानता है? अभी आप लोग जाइएगा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, जो नीतीश कुमार का 4 सबसे बड़ा राजनीतिक सिपह सलार अभी बना हुआ है, उससे पूछिएगा कि जदयू का जितना जिला अध्यक्ष है उसका खाली अध्यक्ष का नाम बता दो बिना कागज देखे। देखिए आरसीपी बाबू हंस रहे हैं। अरे सब तो कार्यकर्ता का छोड़िए, अध्यक्ष का नाम नहीं जानता है। नीतीश जी का बना लोगों ने मेहनत किया है, बैठ के मलाई मार रहे हैं। मतलब क्या? व्यवस्था का मतलब होता है कि जितने तरह के आपके कानून बने हुए हैं, जितने तरह के आपके नियम बने हुए हैं, उसमें बदलाव आते रहना चाहिए। तो व्यवस्था परिवर्तन का मतलब कोई तो होता है ना, जो जिसको हम लोग कहते हैं जब कोई रिवोल्यूशन होता है, या आपने सत्ता का सिर्फ जो है उसको परिवर्तन कर दिया, होता है गुड गवर्नेंस। और अगर गवर्नेंस का क्या होता है कि जो भी आपकी पॉलिसी है, चाहे वो सर्विसेज की चीज हो, कोई सुविधा देने की बात हो, किसी चीज की बात हो, हैसल फ्री
जिनके लिए है वो मिले। अब आप कहिएगा, आज मैं बताता हूं, मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमारा कार्यक्रम है सरकार आपके द्वार, और चले जाइए। कौन सा काम सरकार किसी भी घर में जाकर कर रही है? और मैंने एक बार नहीं, मैंने आपको एक उदाहरण देता हूं, तब आपको और स्पष्ट हो। हमारे विद्यार्थी है, उनको आय प्रमाण पत्र चाहिए, उनको जाति प्रमाण पत्र चाहिए, उनको निवास प्रमाण पत्र चाहिए। जब पूछिएगा मुख्यमंत्री से कहेंगे सब ऑनलाइन कर दिए हैं। जब वो लड़का अप्लाई करता है तो पता चला उनका सर्वर डाउन, और ऑफलाइन बिना पैसा दिए कहीं नहीं मिलता है, इंक्लूडिंग उनके हर 9 ब्लॉक में। मैंने कहा था। अब आप कहिएगा आप क्या करिएगा, व्यवस्था में एक उदाहरण के साथ बता। मैं बार बार बोलता रहा हूं कि जब इलेक्शन कमीशन प्रत्येक नागरिक को इलेक्शन अपना वोटिंग कार्ड दे सकता है, तो भाई हम क्यों नहीं बिहार के सभी लोगों को, हमारे पास सभी इंफ्रास्ट्रक्चर है, लोग हैं, उनके घर पर प्रति वर्ष 31 मार्च के पहले ये जो प्रमाण पत्र है पहुंचा दिया जाए, या उनका अधिकार है। आप कितना पैसा लगता है? बगल में चले चलिए, हम उत्तर प्रदेश में रहे थे, दाखिल खारिज बिल्कुल मीटिंग प्रधान के वहां प्रधान होते हैं, काम था कलेक्टर का, एसडीओ का, जो भी हमारे थे, सबके सामने पूरी खतौनी की रजिस्ट्री उनकी बाई पढ़ा जाता है, और जहां किसी को मृतक पाया गया पूरे गांव के सामने बोल करके उनका जो वारिस होता था नाम दर्ज। न कोई घपला होता है न कोई धंधा होता है। यहाँ पता चला कि साहब यहाँ जाइएगा, जिस अंचल को कोई पूछता नहीं था, मैं मजाक में प्रशांत जी को कह रहा था, ये अंचल एक जमाने में ड्राई पोस्टिंग थी और ब्लॉक था जो वेट पोस्टिंग था, उल्टा हो गया। तो ये देखिए, आप कोई छोटी छोटी चीजों को करेंगे तो परिवर्तन दिखेगा, और वही सुशासन।